So let's start this video. So quick update. Today I travel over to Klam. तो हम आज ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर टू क्लाम। लेकिन इससे पहले हम लाहौर से लोकल जा रहे हैं फैसलाबाद से अपनी सारी टीम को मिलेंगे और उनके साथ हम क्लाम जाएंगे। तो ये मैं अपने न्यू ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए क्लाम जा रहा हूँ और ये न्यू ईयर अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है। सो ये हम फैसलाबाद में ट्रैवल कर रहे हैं। आज का पहला शॉट मेरे पापा के साथ है। पापा ने मेरा पहला शॉट बनाया तो ये हो गया। ठीक है जी, ओके। अब ये हमारी बस तकरीबन मेरी टिकट है 7:20 की। तो इधर हम यहाँ पे वेट करेंगे, इसके बाद भी हम जाएंगे। तो भी बसेस मेरे ख्याल से फिल हो रही है, इसमें से हमारी कोई नहीं है। ये मेरा सारा लगेज, एक ये बैग और एक ये बैग, सारी प्रॉपर, क्योंकि रिक्स नहीं लेना चाहते। अभी वेटिंग एरिया में जाके बैठता हूँ। तो ये मेरी सीट है। It is my seat. Thanks to all the window seat building. Also we have tabs. अभी ये जब ऑन होगी तो यहाँ पे मूवी भी लगाएंगे। अभी ये सारे लोग खड़े हैं, इन्होंने भी बेचारों ने कहीं ना कहीं जाना है। तो हमारा ठीक है, हमारी तकरीबन टाइमिंग थी 7:20 और 7:30 हो गई। तो पता लग रहा है ज़्यादा नहीं चलाएगी और ये पाकिस्तान है। तो ट्रैवल स्टार्ट करते हैं हमारा लाहौर टू फैसलाबाद। हमने फैसलाबाद पहले जाना है। तो ये है फैसलाबाद की स्क्रीन। इसके साथ अभी हमें हेडफोन्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मूवीज़ भी हैं। देख रहे प्रोटोकॉल, नो टाइम टू डाई, फास्ट एंड फ्यूरियस, ये सारी मूवीज़ हैं। इसके बाद यहाँ पे गेम्स भी हैं, म्यूज़िक्स भी है, बाइक राइड्स, ये सारी चीज़ें हैं। अभी गूगल मैप यहाँ पे नहीं एक्टिव है। म्यूज़िक भी है हमारे पास, सर्विस भी है। वाह, तो ये भी है। तो ये सारे अब मूवी देखते हैं। क्योंकि हमारी बस खाली है तो हमने यहाँ की प्राइवेसी दी। हमारा पीछे चले जाएंगे इसलिए हम पीछे आ गए। और ये बस खाली है।
बाद हम एंटर हो गए हैं। अभी ये सारा अब हम अड्डे पे रुक के एक ऑटो पिक करेंगे, तो फिर उधर जाके हम स्टेशन पर सारे लोगों से थो बड़ा लग रहा है जट दी चढ़ाई मन में, ये मन में जा रहे हैं। बहुत तथा ड्राइवर है साਡਾ वो बोल भी नहीं है, नीचे बैठा है ड्राइवर। सभी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं फैसलाबाद। उल्टा सा मंदिर आके अभी सारी आबादी में शुरू हो गई है, अंदर स्ट्रीट्स उनकी शुरू हो गई है फैसलाबाद के। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने फैसलाबाद विजिट किया। क्वाइट नॉर्मल, कुछ ज़्यादा गंदा नहीं है, ठीक है। सड़कें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इट्स मीन कि ये आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगी। गुड लक फैसलाबाद। ये ऑलमोस्ट अड्डे पे पहुँच गए हैं। ऊपर खबर फैसलाबाद वाला। हेलो फैसलाबाद। आप आए नहीं अपना लगेज कैरी करते हैं। सॉरी वी आर रॉन्ग, ये हमारा अड्डा नहीं है, तो हमें लास्ट पे जाना है GTS। तो उस दिन थैंक्स अंकल जी ने मुझे गाइड किया, और अंकल जी चेस प्ले कर रहे हैं और मुझे नहीं आती, मैं वही देख रहा हूँ। तो बड़े अच्छे अंकल जी, मुझे बता दिए, मैंने फ़ोन कॉल करके फिर कंफर्म किया। तो अब हम उधर वेट कर रहे हैं, 10 मिनट वेट का है यहाँ से। अब उधर खुद इधर मैं अंकल जी से चेस सीख लिया, ठीक है। तो उधर अड्डे पे मिलते हैं। तो ये है मेन कोस्तान मेन टर्मिनल फैसलाबाद की। अगर आप लाहौर से आएँ तो ये आपको यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। वो डाउन सो बाबा फैसल मुगल। इतनी कोई खास नहीं, लेकिन बस मतलब नॉर्मल ही था। फर्स्ट टाइम ये था कि मैं अकेला ट्रैवल किया, और ये भी एक्सपीरियंस अच्छा था कि अकेला ट्रैवल करने की भी आदत हो जाएगी ऐसे। यू ऑल्सो नीड माई बैग। हाँ वो ये वो हिसाब हो गया, जरा बोले अभी खुली भाई ने खोला और अपना लगेज खुद ही लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा फोटो फ्रॉम दे। एक सेकंड बैग उतार ले। चलो ये तो उधर से बस स्टेशन से निकले, से फोटो पे बैठे, अपना लगेज रखा, उन्होंने बस उनको गाइड किया। तो ये बिल्कुल ट्रिप मेरी बिल्कुल रैंडम और ब्लाइंड ट्रस्ट भी हो रही है, तो लेकिन फोटो के जैसे अब उधर जाके मिलता हूँ फोटो ये मार्केट क्वाइट सिमिलर है। अगर आप मोराटान में क्रॉस करके लिंक रोड जाए तो ये मार्केट क्वाइट सिमिलर है इधर की। अंकल जी ये मार्केट का क्या नाम है? हाँ जी बेटा, ये मार्केट का क्या नाम है? जनमन रोड है, अच्छा अच्छा, जनमन रोड पीपल कॉलोनी नंबर 1। लेकिन ये क्वाइट सिमिलर है हमारे मोराटाउन में। लेकिन मोराटाउन में सारे मॉल एक पे है, तो इस टाइप का फुल मजे में जा रहा है। काफी ऊपर से बैठने का स्टाइल ना कीजिएगा कि जो मैं वैसे बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया बस से निकला। पूरा एक्सपीरियंस हो गया मेरे साथ। सब उधर वो वाले एरिया में जा रही है, हमें हमारी कोशिश करनी है, वहाँ भी आ गया। तो फाइनली वी अराइव एट डेस्टिनी। ये देखो ये सारी बसेस उधर ही जाने के लिए तैयार हैं, वो आगे भी सारी ऑडियंस। तू तो सही चल, तुझे क्या हुआ? मेरा बैग गोल गोल हो रहा था।
सो हमने एक नेक्स्ट पर्सन को मिले, बिलाज। अब हम उसको मिलेंगे और अपनी बसेस बुक करेंगे। हमारी बसेस कौन सी थी? वेयर आर यू बिलाज? पे ये सारी इसी की हैं, ये सारी बसेस और सारे रेडी हो गए। तो इस बिलाज आ रहे सो वही सारे मिलके ये सारी होटल्स करी हुई है। सो अभी सारे रेडी हो रहे हैं। ये सारी बसेस हमारी हैं। ये सारा ग्रुप जाएगा उधर। सो उधर जाके अभी सारे बाहर निकलेंगे तो फिर इंट्रोडक्शन करवा सकता हूँ, क्योंकि अभी जल्दी में तो नहीं, क्योंकि अभी खुद भी माइंड तभी वो आते हैं ना मेन बंदा, तो उससे भी मिलवाता हूँ। इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड दीज गाइस टुक हर टाइम कि मतलब वो अब सारा लगेज कर रहे हैं कवर। हमारा लगेज भी, मेरा बैग वो पड़ा है। एक मैंने अपना बैग पीछे हैंग किया जिसमें कुछ मेरे लिटिल वॉर्म कपड़े हैं और कुछ एक्स्ट्रा वॉर्म जो मैंने उधर के लिए सिलेक्ट किए हैं वो उस बैग में है। तो वो बैग हम इधर रखेंगे। मुझे एक इधर स्टार्टिंग में एक दोस्त बैठ गया जिसने बोला कि आपने हमारी गाड़ी में बैठा। हाँ, अब मुझे उसका नाम भी भूल गया, लेकिन कोई नहीं, इधर मिल जाता तो मैं उसको भी आपको रिवील करता कि वो कौन था। तो ये सारी गाड़ियाँ उधर ही जा रही हैं। पीछे भी 3 वो हैं और 2 ये हैं, एक वो है। क्योंकि मैं 8-9 गाड़ियाँ जा रही हैं। इट्स क्वाइट बिग, कि मतलब काफ़ी बड़ा क्रू होने वाला है। सो अभी मैं सारे को नहीं रिवील करूँगा, बाद में करेंगे। तो देखते हैं जब बैठ के साइड टेस्ट तब दूँगा। ऑलमोस्ट हमारा ट्रैवल स्टार्ट 11 बज गए। इसकी ऑडियोस बंद करी देखिए जो भी बात है वो प्रॉपर दिखेगा और एक चर्च का बंदा मिल गया। ऑल्सो भाई तुसी परेशान नॉर्मली जिनके साथ मेरी लैंग्वेज मैच हो रही है। अदरवाइज फैसलाबाद जिंदाबाद। अब पीछे वही बोल शुरू होने लगे हैं और आगे सारे जैसे ट्रैवल्स था हमारा प्रॉपर मेन चीज़ वो सारे रिवील करूँगा। कौन बोलो कोई नहीं बोले। So let me introduce my close friend जो इस ट्रिप में मेरे बने। इंट्रोडक्शन करवाया हमने। धन्यवाद। राना आशम। ऐसी जान। मोहम्मद कय्यम शेख फ्रॉम फैसलाबाद। अभी ये खत्म करना भी। वो पीछे वाली गैंग लेना है, लेकिन हमारा जो माइंड मैच किया वो ये लोगों के साथ। ये लोगों के साथ आपको आगे पीछे फ्लो चल रहा है। चेक पोस्ट आ गई है। शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे इजी और ये सारे ये बेस कम वाले हैं। तो एक लड़की में से दिख रहा है ये सारे अब वैशी हो रहे हैं। ये हो रहा है सारे रेडी हो रहे हैं कलाकार क्या। सो यहाँ पे भी टेम्परेचर ठंडा होने लग पड़ा है बिकॉज मरी में स्नोफॉलिंग हो रही है। तो यहाँ पे मौसम अब टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होने लग पड़ा है। अंदर जाके सारे अपनी चीज़ें को यार गलत है। ऑलमोस्ट मैं सुबह नहीं मैं 6 बजे से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अब जाके मैंने वॉशरूम अटेंड किया। शुक्र है इजी हुए मुँह धोया और अब रौनक इधर कलाकार में इतनी ज़्यादा रौनक है। आवाम तो फुल क्रेजी हुई है। हर कोई ना कहीं जा रहा है। एकदम फुल माहौल बना हुआ है। ऑल्सो ऑल टाइप ऑफ चश्के भी है लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं करता। वैसे हर चीज़ अवेलेबल है। आवाम लगी हुई है। कोई शीशा कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है और भी चीज़ें हो रही हैं चुपके से।
बैड न्यूज़ फॉर मैकडोनल्ड, इन्होंने डाइनिंग बंद कर दी है, तो ड्राइव थ्रू से हमें सारा खाना मिल सकता है। अगर आप इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग तो आपको चाहिए क्या यहाँ से जाएंगे यहाँ से, क्योंकि डाइनिंग बंद है तो आपको अंदर सीटिंग नहीं करनी चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फैसलाबाद भाई फिर भूल गया नहीं कहना। सो इधर का ये सीन है, हमारा मेन पॉइंट था उधर हमने कलाम जाना था, लेकिन बीच में हम कलाकार में स्टे कर रहे हैं, तो मैकडोनल्ड ने अपनी ब्रांच बंद कर दी, तो हमें ड्राइव थ्रू से मिले यार कुछ फूड हमारा तो खा लेते। थैंक यू। मैकडोनल्ड आ लिया तारा मेरा घर कोई भैने सानू बाहर बात आ कुछ कहना चाहेंगे मैं दोनों अच्छा लाइक हमने पोस्ट किया ना बिट शॉप ब्रांच ये मेरा ब्रांच मेरा ब्रांच। सभी कला का है, टेम्परेचर तो नहीं पता, लेकिन धुआं निकला है मुझे, तो मतलब सर्दी है, तो चाय के बगैर तो इधर भी वहाँ पागल यही है, इधर उधर घूम रहे हैं, बोतलें पी ली, लेकिन बोतलों के बाद अब सर्दी ज़्यादा होगी, इसलिए चाय ज़्यादा पी ली। तो हमारा भी इधर स्टे है 1.5-2 घंटे का, तो वो करके क्योंकि 7 बजे भी क्लासेस भी हमारी साथ में इंक्लूड होगी, तो फिर हम कल कलाम के लिए निकलेंगे। अभी खाना खाए में वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जाते रहो। सो फाइनली हम हमारी सारी रास्ता वो हो गई है, हमारा शुरू हो गया रास्ता। फिरना तो उत्थे कुत्ते वांगू थल्ले चीता बूट पाए तू। सो इस्लामाबाद क्रॉस करने के बाद हम एक जगह पे रुके जिसका नाम है हकाला। हकाला मीन्स अब पता नहीं है हकाला का फुल फॉर्म क्या है, बट यहाँ पे हम अपना अतर के पंप से पेट्रोल फिल करवाएंगे। आगे फिर हम मेरे ख्याल से कला घाट रुकेंगे, कहेगा यातन दोबारा हल्के हो लो कि आगे मुश्किल ना हो। तो इसके बाद यहाँ से फ्यूल फिल करवा के हमें फिर उधर ही निकलना है। सनराइज़ मैंने मिस नहीं करना, तो उसके लिए सारी फुटेज रेडी करनी, तो मैं नहीं जाऊँगा, तो इधर वॉशरूम से हल्के वाले अंदर भी दिखा रहा चलो लारियट आ जाओ। अच्छा और रोक ली, चलो 5 सारे गड्डियाँ ठंडी लग रही कोई यार बचा दी बेबी दो लोग हाय हाय बात ले मामूटी बहुत डर लग रही है, कुत्ते पाले ना थी ना कुछ। बालू मैन थैंक यू पापा। Wow.
कीड़े भोसड़ी के सारे बड़ा रोना। So what's up? Let me show you Swai Chakdarege views. Damn. Woo! Whoa! Damn. ये भी स्टार्टिंग है, सारा आगे सारा एक्सपीरियंस आगे के लिए प्रेजेंट हमारे लिए है। और हम अंदर ही लगे। क्विक अपडेट। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात के विलेज मिंगोरा में, बिकॉज हमने लास्ट ट्रैवल कर रहे हैं, नाश्ता नहीं था किया, तो हम नाश्ता करने के लिए एक होटल में रुके जिसका तो ये है एक हमने होटल फाइंड किया, इसके चारों ये जगह देखी है। तो हमने यहाँ पे जाना, बस नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया, नाश्ता करने के लिए अभी हमारी गाड़ी लग रही है प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से और हम साइडों से निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा है ये।
इधर का टेम्परेचर नो एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है, लेकिन बड़ा ही अंदर करके इतना लाइश उन्होंने बनाया, अंदर से पता नहीं क्या सीन है। अभी हम कलाम नहीं पहुँचे, कलाम अभी भी इधर से पता नहीं कितना दूर है। ये मंसूरा विलेज है, मंसूरा नाम अच्छा है। मैं अपने साथियों को तो भूल ही गया वो कहाँ है, कीड़ा अजीब है। तो ये देखो ये है मंसूरा। वहाँ जाते साथ ही ट्रेन की सर्विस है, एंट्रेंस भी आपको कुछ एक्टिविटीज चेंज भी मिल सकती है, वो भी जाएगी। ये इनकी अंडर आई होप सो कि मेरी ख्याल से इनकी 2-3 पोर्शन है। तो ये जी हम काउंटर में खाने वॉशरूम का तो पता नहीं, बट मैं इनकी लोबी से आपको व्यू दिखाता हूँ। वाह वाह राशि, सारे पैसे इसके। इससे भी मेरे ख्याल से है, जो भी चलते हैं। अच्छा ये ऊपर इनकी सारी डाइनिंग के ऊपर सारे गेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ये माउंटेन, ये भी मेरे ख्याल से वही रूम्स हुआ है होटल। ये तो वो शादी वाला सीन लग रहा है। बुफेट है, बुफेट। शादी में विशाल दीवाना होगा। मैं तो सारे आ रहे, फिर यहाँ पे लंगर शुरू करेंगे। यहाँ पे डील का नाम है बूफा। यहाँ पे बूफे को क्या कहते हैं? बूफा। अच्छा बूफा चाय उसके भाई को लगता आती है। अच्छा इसमें दो चीज़ें बताओ, खाना खाने को क्या कहते हैं? खाना खाने को क्या कहते हैं? बूफा। रोटी खाना करो हमारा बूफा लग रहा है जी। इधर लोग बूफा शुरू कर लिया, लोगों का लंगर खुल गया। और हमारा जब लगा तो लगता फक में जो वहाँ उधर शुरू हो गई है और हम इधर नवाबों की तरह बैठे हैं। हमें उन्होंने कहा कि आपका बूफा लगेगा तो आपको बुलाएंगे। आज जाके बैठे तो हम बैठ गए, तभी हमें लेने जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सर एक प्लेट मिल जाएगी बूफा के लिए? कटी डाल लो, कटी खा लेंगे। डालो। सोचिए हम अपना शिकार कर रहे हैं बूफा के लिए, इन्हें आवाज़ मारी। डालो। हाँ बाद में डाल देंगे। पराठा डालो, अंडा डालो। चौधरी साहब तुसी तो बोले स्लो है क्या? बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? आगे यार ठीक है। और अंडे वाला कहाँ है?
ले रही है वो भी। अच्छा प्लेट है ना दिन। लो जी कैसे ना कैसे यार चंगी तरीके से हमने अपना बुफा इकट्ठा कर लिया है, तो अब हम बैठ के अपना बुफा खाएंगे। सो ये है हमारी प्लेट। तो वो अंडे वाली प्लेट कहाँ गई हमारी? भाई ये देखो बुफा मेरा दसीजे ना होना चोरिशबाज ना आ रहा। चोरिशबाज इतने मैसी तरीके में कोई टेस्ट व्यू नहीं हो रहा है। सिंपली मैं खा रहा हूँ तो बाद में बता दूँगा कि टेस्ट क्या है। परफेक्ट। अपना खाना खाने के बाद खाने में हमारे पास थे पराठे और कुछ वाइट चने और अंडा बनाया हुआ था। काफ़ी नॉर्मल सा है, मतलब इतने लोगों के हिसाब से टेस्ट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद अब हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं और इस विलेज का व्यू जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो वैसे आज का ये ब्लॉग की तरह से करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो कलाम का पार्ट क्योंकि ये इधर से थोड़ा नहीं रह गया, तो कलाम का पार्ट आगे वाले ब्लॉग में आएगा, तो उसके लिए तैयार है। अब ये थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको और बेस्ट स्टेशन।